So hello and good morning class. In last lecture we have studied about the stopping side distance, and in today's lecture we are going to discuss about the overtaking side distance. So overtaking side distance can also be called as OSD, right? So before we start numerical on overtaking side distance, let us discuss some of the basic concepts. Although we have already studied about it, but just for a recall. So I am going to explain the basics of the overtaking side distance. So suppose this is the pavement, okay? Suppose this is the pavement, this is the width of the pavement, एंड ये जो आपका यहाँ पर हमने सेंटर में एक लेन का डिवीजन कर दिया है, ठीक है, ये बीच में हमारा लेन डिवीजन, राइट? ओके, सो मान लीजिए कि ये आपकी एक व्हीकल है, ठीक है, और ओके, सो सपोज दिस इज अ व्हीकल, vehicle is A, right? And this is vehicle B, okay, and this is vehicle C. So there is a this is an example of two lane two way, two lane two way, okay. सो टू लेन टू वे रोड है, और इस टू लेन टू वे रोड में ये जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल ए, दिस इज व्हीकल बी, एंड दिस इज व्हीकल विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन नेम्ड एज व्हीकल सी, ओके. सो ये जो हमारा व्हीकल है, सपोज द पोजिशन ऑफ दिस व्हीकल इज, सपोज दिस इज A1, सपोज पोजिशन ऑफ व्हीकल, ये भी हमारी व्हीकल ए ही है, ठीक है. अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है. तो ये व्हीकल ए ही है, लेकिन हमने इसकी पोजीशन को नाम दिया हुआ है A1. ये भी व्हीकल ए ही है और हमने इस पोजीशन को नाम दिया हुआ है A2. ये व्हीकल बी है, इसको हमने नाम दिया हुआ है B1. दिस इज व्हीकल B2, दिस इज ऑल्सो व्हीकल बी, और हमने इस पोजीशन को नाम दिया हुआ है B2. और ये व्हीकल ए है, इसको हमने नाम दिया हुआ है A3, ठीक है. ओके, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कैसे इसको किया है. ठीक है, तो जैसा कि हम सब जो है रोड पे ट्रैवल करते ही हैं, और हमने ये चीज़ ओवरटेकिंग, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, हमने बहुत सुना भी है, देखा भी है, यूज़ भी किया है, बिल्कुल हम यूज टू हैं ओवरटेकिंग वर्ड से. जब हम रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब भी हमें ऐसा फील होता है कि हमसे जो आगे वाली व्हीकल है, ठीक है, वो व्हीकल अगर स्लोअर स्पीड से चल रही होती है, तो हमें अक्सर ऐसा फील होता है कि हम उसे ओवरटेक करके आगे जाना चाहते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम ओवरटेक करके आगे जाना चाहते हैं, तो उस दौरान हमें एक मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत होगी, ताकि हम सेफली उस व्हीकल को ओवरटेक कर सकें, ठीक है. अगर कोई ऐसी चीज़ कोई हैसल अगर है बीच में, तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते. अच्छा, वो हैसल क्या हो सकता है? वो हैसल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आपने जैसे मान लीजिए ये व्हीकल ए है, ठीक है,
और ये व्हीकल ए जो है इसकी पोजीशन क्या है, ये A1। तो व्हीकल ए जब A1 पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसने देखा कि ये व्हीकल बी इसके जो आगे जा रही है उसकी स्पीड इसको स्लो लगी और ये क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है व्हीकल बी को। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हीकल ए के माइंड में ये ख्याल आया कि उसे व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो उस सिचुएशन में कोई भी व्हीकल जो है वो स्टॉपिंग पोजीशन पे नहीं है, वो ऑलरेडी उस दौरान मूवमेंट में है। तो सपोज कि A1 पॉइंट पे व्हीकल ए को ये लगा कि उसे व्हीकल बी को ओवरटेक करना है, उस समय व्हीकल बी की पोजीशन क्या है, B1, ठीक है। और जब तक कि अभी तो इसके माइंड में थॉट आया A1 पोजीशन पे, अब A2 तब तक ये A2 पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। थॉट आने से लेके और जब तक इसको ये लगा कि हाँ अब ये ओवरटेक करे या इसने अपने आप को रेडी किया ओवरटेक करने के लिए, तब तक व्हीकल ए जो है वो A2 पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक। तो व्हीकल बी भी तो रुका नहीं है, व्हीकल बी भी उस दौरान कहाँ पहुंच गया, B2 पोजीशन पे पहुंच गया। अब व्हीकल A2 जो है वो क्या करेगा, इस सेम लेन में ट्रैवल करते हुए तो वो ओवरटेक नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये अपने लेन को चेंज करेगा, और फिर आके इसको ओवरटेक करेगा जब इसकी स्पीड व्हीकल ए की स्पीड व्हीकल बी से ज्यादा हो जाएगी। और इसने क्या किया, लेन को चेंज किया और सेफली जो है ओवरटेक कर लिया। तो इस पोजीशन को हमने नाम दिया A3। जब ओवरटेकिंग हो गया तो इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया, A3, ठीक है। अच्छा ये चीज तो क्लियर है। अब देखो, मान लीजिए कि जब व्हीकल ए जो है ओवरटेक कर रहा है A2 पोजीशन पे, जब उसने अपने आप को रेडी किया ओवरटेकिंग के लिए, तो इसने क्या किया, अपने व्हीकल को शिफ्ट किया, ठीक है, शिफ्ट किया दूसरे लेन पर। अच्छा शिफ्टिंग के बाद अब जैसे मान लीजिए कि इसने अपने व्हीकल को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पर जब ये व्हीकल पहुंचेगा तो ये देखेगा, क्योंकि ये तो दूसरी लेन है, तो ये देखेगा कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं आ रही है। सपोज अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही होती तो A2 को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तुरंत इसको जो है लेन चेंज करता और ओवरटेक कर लेता। लेकिन अगर व्हीकल मान लीजिए कि ये 2 लेन और 2 वे रोड है, ठीक है, 2 लेन भी है और दोनों रास्ते में एक आने का रास्ता है एक जाने का रास्ता है, तो ऐसे में क्या होगा, जब भी वो लेन चेंज करेगा तो वो इस चीज का भी ख्याल रखेगा कि इस ऑपोजिट लेन से तो कोई व्हीकल नहीं आ रही। अब मान लीजिए कि इसने पोजीशन चेंज करके यहाँ पर अपने पोजीशन को किया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने देखा कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है। अब अगर उसको यहाँ पर लेन चेंज करने के बाद ये फील होगा, ये उसको लग जाएगा जो भी ड्राइवर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक मैं इसको ओवरटेक करूं तब तक ये व्हीकल जो है वो बिल्कुल सामने आ जाए और कोलिजन के चांसेस बन जाए। तो ऐसे में ये क्या करता है, वापस से अपने व्हीकल को शिफ्ट कर लेता है अपने प्रायर पोजीशन पे, ठीक है। और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इस दौरान कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई भी व्हीकल या नहीं है जो अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो, वो ऑलरेडी मूवमेंट में है, ठीक है, वो ऑलरेडी मूवमेंट में है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब इसने जैसे मान लीजिए कि इसने देखा यहाँ पर और इसने देखे के बाद इसको ये लगा कि हाँ व्हीकल सी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ तो रही है, लेकिन जब तक ये ओवरटेक कर लेगा तब तक इसको कोलिजन के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इसने क्या किया, लेन को शिफ्ट किया, एक दूसरे लेन में आया और उसके बाद इसने क्या किया, ओवरटेक कर लिया। और तब तक व्हीकल सी जो थी वो C1 पोजीशन से C2 पोजीशन पे पहुंच गई, ठीक है। और इसने सेफली जो है व्हीकल ए जो है उसने व्हीकल बी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है। तो पोजीशन जो है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हम 2 लेन 2 वे की बात 2 वे की बात कर रहे हैं। सपोज अगर यही बात हम सिंगल लेन की करते, सॉरी 2 लेन 1 वे की करते, मान लीजिए कि ये लेन जो होती है आपकी 2 लेन होती लेकिन 1 वे होती, तो 1 वे का मतलब ये हो गया कि एक ही तरफ से मूवमेंट है। तो अगर इस तरफ से मूवमेंट होगी तो ये मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन से नहीं होगी क्योंकि वो 1 वे है। तो अगर ये नहीं होगा व्हीकल तो फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये खटाक से इधर शिफ्ट करेगा और उसके बाद लेन को चेंज करके ओवरटेक कर लेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है हमारा व्हीकल सी से रिलेटेड, जो भी फैक्टर हमारे फॉर्मूला में आएंगे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, व्हीकल ए और व्हीकल बी तक का, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमने कर ली पोजीशन की बात। अगर हम देखें तो व्हीकल 3 ही है, कौन कौन से व्हीकल है, व्हीकल ए बी एंड सी, यही 3 व्हीकल है हमारे पास, ठीक है, ए बी एंड सी यही 3 व्हीकल है। हाँ इन तीनों व्हीकल की जो पोजीशन है ना वो पोजीशन चेंज हो रही है, लाइक A1 A2 एंड A3। उसी तरीके से व्हीकल बी जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है B1 से B2, और व्हीकल सी जो है उसकी पोजीशन हो रही है C1 से C2।
और ये पोजीशन कब चेंज हो रही है, जब ओवरटेकिंग हो रहा है तब चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें इस बात का जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए इसको ओवरटेक करने के लिए अब हम अगर देखें तो ऑपरेशन जो था वो एक्चुअली में यहीं से स्टार्ट हो गया था और कहाँ तक चला, यहाँ तक चला, क्योंकि जब ये यहाँ पर था, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने सोचना शुरू किया और जब वो तब तक वो A2 पोजीशन पे आएगा और A2 पे आके जब इसने यहाँ पर शिफ्ट किया अपने लेन को, तब तक ये कहाँ पहुंच चुका था, व्हीकल C पर, ठीक है। तो सॉरी इसने जब अपना शिफ्ट चेंज किया तो इसने किसको देखा, व्हीकल C को। तो हम जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम टोटल वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, OSD, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है OSD को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली डिस्टेंस तो हमारी होगी जब व्हीकल A से लेके A1 से लेके A2 तक पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस D1, और A2 से जब ये A3 तक पहुंचता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस D2, और जब ये C1 से C2 पोजीशन तक पहुंचता है इसको हम बोलते हैं क्या, D3, ठीक है, इसको बोलते हैं हम D3। तो अगर हम OSD की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि OSD क्या होगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो ये बराबर होगी हमारी D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, तीनों के एडिशन के बराबर होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें D1, D2 और D3 की वैल्यू को किस तरीके से निकालना है। तो D1 की वैल्यू क्या होगी, D2 की वैल्यू क्या होगी, D3 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि D1, D2 एंड D3 की वैल्यू को किस तरीके से हम इसमें निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तब हम इसमें फर्दर जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले D1, D2 एंड D3 की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, D1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज को जान लें यहाँ पर कि व्हीकल A है, व्हीकल B है और व्हीकल C है। तो A जो व्हीकल है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल, यानी कि ये ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, ओवरटेक कर रहा है। अच्छा, व्हीकल बी को क्या बोलेंगे हम, ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल मतलब व्हीकल बी को ओवरटेक किया जा रहा है, ठीक है। और व्हीकल सी को क्या बोलेंगे हम, व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हीकल बी जो है वो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में हमको व्हीकल ए, बी और सी के नाम से नहीं बोलेगा, वो हमसे यही कहेगा कि द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज दिस एंड स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज दिस। तो हमें ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्लियर रखेंगे कि जो व्हीकल जो है ओवरटेक कर रहा है वो हमारी कहलाएगी क्या, ओवरटेकिंग व्हीकल। जिसको ओवरटेक किया जा रहा है वो कहलाएगा ओवरटेकन व्हीकल, और व्हीकल सी जो है वो कहलाएगा कि व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि D1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो D1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस देखनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने D1, D2, D3 लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिस्टेंस है ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल डिस्टेंस है, पोजीशन A1 टू A2, ये आपकी जो है पोजीशन है आपकी A2 से A3 तक की, और D3 जो है वो दूरी है कहाँ से कहाँ तक की, C1 से लेके C2 तक की। तो अल्टीमेटली हम देखें तो ये हम जो है क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है ही, और बिल्कुल जो है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, जो कि है आपका स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो D1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी VB इनटू
t। स्पीड vb जो है हमारी स्पीड है और स्मॉल t जो है वो हमारा टाइम है, ठीक है। लेकिन ये जो हम vb इंटू टी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो vb है हमारा, ये vb कहलाएगा, vb इज स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल। ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड मतलब जो हमारी व्हीकल b है उसकी स्पीड जो होगी वो vb की स्पीड होगी। और vb की स्पीड क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर आप ऐसे सपोज मान लीजिए कि vb की स्पीड अगर हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, और व्हीकल b की स्पीड जो है वो 50 kmph है, तो व्हीकल a को मोर देन 50 kmph पर ही वो उसको ओवरटेक कर पाएगा। उसकी स्पीड इतने के से इतना रहेगी या फिर इसके से कम होगी तो वो ओवरटेकिंग नहीं कर पाएगा। कब वो ओवरटेक करेगा, जब वो व्हीकल बी की स्पीड लिमिट को क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो मोर देन 50 kmph ले जाएगा तभी वो उसको ओवरटेक कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्पीड किसका मैटर कर रहा है, व्हीकल बी का, यानी कि जिसको ओवरटेक किया जा रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो हमारा स्पीड है वो स्पीड हमारे किसकी है, व्हीकल बी की स्पीड है, ठीक है। और ये जो स्मॉल टी है ना, ये स्मॉल टी है हमारा टाइम, जिसको हम बोलते हैं क्या, टोटल रिएक्शन टाइम, जिसको हमने कल भी देखा था, टोटल रिएक्शन टाइम एसएसडी के केस में। तो ये जो है ये हमारा ओएसडी का केस है, ठीक है ना। ओएसडी में, और ओएसडी में हमें टी की वैल्यू कितनी लेनी होगी, टी की वैल्यू हमें हर जगह लेनी होगी 2 सेकेंड की, ठीक है। और हम एसएसडी में कितना ले रहे थे, टी की वैल्यू 2.5। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ओएसडी में ये टाइम कितना लेना है, 2 सेकेंड, और हमें एसएसडी में लेना है ये 2.5 सेकेंड, राइट। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखनी है। और वैसे भी जो A1 से लेके A2 तक की पोजीशन है वही दूरी है हमारी D1 की, और A1 से A2 में जो भी ड्राइवर है वो जो है रिएक्ट करने में उसने जितना टाइम लगाया ना, तब तो वो जाके ओवरटेकिंग के लिए अपने आप को रेडी करता है जब वो A2 पोजीशन पे पहुंचता है। तो इस वजह से वो हम टाइम कौन सा ले रहे हैं, रिएक्शन टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि D1 इज VB इंटू टी, जहाँ पे VB जो है वो स्पीड ऑफ व्हीकल B है, यानी कि ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड है, और ये स्मॉल t है ये हमारा 2 सेकेंड का है, ठीक है, इन केस ऑफ OSD। और इन केस ऑफ SSD जो होगी हमारी वैल्यू स्मॉल t की, वो हो जाएगी हमारी कितनी, 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, इसको मिसमैच नहीं करना है कि यहाँ पर भी हम 2.5 रख दें, नहीं। OSD में हमेशा हम t की वैल्यू को कितना रखेंगे, 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि D2 की वैल्यू हमें किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी तो वो डायग्राम हमने रफ कर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारी D2 डिस्टेंस है, यानी व्हीकल, ये हमारी व्हीकल थी पोजीशन A2, और ये हमारी व्हीकल B की पोजीशन थी B1, ये हमारी व्हीकल B की ही पोजीशन थी B2, और ये हमारी फाइनल पोजीशन थी व्हीकल A की जो थी हमारी A3। और यही डिस्टेंस को हमने लिया हुआ था D2 के बराबर, ठीक है ना। ये हमने दोबारा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसमें एक फर्दर डिवीजन और है, B1 से लेके B2 तक का जो पोजीशन होगा, ठीक है, B1 से लेके B2 तक की जो दूरी होगी उससे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल b से डिनोट करते हैं इसको हम। और जो A2 से लेके A1 तक की दूरी होती है, ये हमारी डिस्टेंस, स्पेस हेडवे इसको हम बोलते हैं, s से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी हो गई s, ये वैल्यू हो गई s स्पेस हेडवे, और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है B1 से लेके B2 तक की पोजीशन के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे स्मॉल b, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने स्मॉल s की बात की है ये कहलाता है हमारा क्या, स्पेस हेडवे। और स्पेस हेडवे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा व्हीकल है, ठीक है, लगातार व्हीकल्स जो है वो एक दूसरे के पीछे है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली भी आप सोचो कि जब आप एक क्यू में होते हो और कई सारे व्हीकल्स आगे पीछे होते हैं, तो हमें एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना होता है, ठीक है, जिसको हमें क्या बोलते हैं, स्पेस हेडवे, ठीक है। मतलब एक जो आप जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे पहली गाड़ी खड़ी है, ये दूसरी गाड़ी खड़ी है, और इसी तरह क्यू में कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो व्हीकल नंबर 1, सपोज दिस इज व्हीकल नंबर 1, दिस इज व्हीकल नंबर 2, देन 3, देन 4, ओके। तो व्हीकल नंबर 1 के हेडलाइट डिस्टेंस से लेके व्हीकल नंबर 2 के हेडलाइट डिस्टेंस तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, स्पेस हेडवे, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी, s। अच्छा, अब वो जब हम D2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे
तो D2 का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा B प्लस 2S, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे D2 की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे B प्लस S, तो इसमें हमने यहाँ पे डायरेक्टली D2 की वैल्यू को क्या लिख दिया है, B प्लस 2S, ठीक है। अच्छा, अगर हमें B प्लस 2S ये वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, हमें D1 में ये तो समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ पे T की वैल्यू को हम 2 सेकेंड ले लेंगे और VB की वैल्यू को तो भाई हमें क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा कि जो ओवरटेकन व्हीकल है उसकी स्पीड क्या होगी। ऑल्दो सम ऑफ द क्वेश्चन VB की वैल्यू हमें गिवन नहीं होती है, लेकिन उसको भी फाइंड आउट करने का तरीका है, वो अभी जब इस डेरिवेशन का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें उसको बताया जाएगा कि VB की वैल्यू अगर नहीं दी हो हमें क्वेश्चन में तो उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे उसको बाद में। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो D1 की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट हो जाती है क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन D2 की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली वो फॉर्मूलाज ही हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। तो फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम S की बात करेंगे। S जो है वो हमारा स्पेस हेडवे है, और जब हम वैल्यू निकालते हैं तो S की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 0.7 VB प्लस 6 या फिर 0.2 VB प्लस 6, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम 0.7 VB लगाएंगे तो ये जो VB है वो हमारा मीटर पर सेकेंड में होगा, और 0.2 VB प्लस 6 अगर हम लगा रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो kmph में होगी, मतलब किलोमीटर पर आवर में होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें बहुत ही आसानी से ये वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें VB की ही जरूरत है, और VB की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली होगी या फिर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा जो हमारा D1 की वैल्यू में हमने VB का यूज किया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, VB की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और S की वैल्यू को तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 जो है वो लेंथ ऑफ द व्हीकल, एक हम स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द व्हीकल मान लेते हैं कि 6 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 6 जो है दोनों फॉर्मूले में ऐड किए हुए हैं स्पेस हेडवे में, तो यहाँ से S की वैल्यू निकल जाएगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। अच्छा, S की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम B की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो B की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। B की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है आपका VB इंटू कैपिटल T, ठीक है, VB इंटू कैपिटल T। अच्छा, अब बात ये है कि अगेन VB है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, VB की वैल्यू तो हमें पता ही है, नहीं पता होगी तो वो पता करना बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है उसका, चलो ये तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये T क्या है, तो ये T जो है कैपिटल T, ये T वो हमारा टाइम होगा जब व्हीकल C जो है वो C1 पोजीशन से C2 पोजीशन तक पहुंचेगा, ठीक है। जब व्हीकल C जो है वो C1 पोजीशन से C2 पोजीशन तक पहुंचेगा, वो टाइम है ये हमारा कैपिटल T, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल T होगा इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ से डिराइव हुआ है, जो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वहाँ से ये फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन हमें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको जानना भी होगा तो इसके पहले भी जो वीडियोस बन चुके हैं उसमें वो वैल्यूज़ एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे वो फॉर्मूला आया हुआ है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्म, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हम जान लेते हैं कि कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A होता है, और S जो है स्पेस हेडवे, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा यहाँ से, और ये जो A है वो हमारा एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और T की वैल्यू को एक बार अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो B की वैल्यू को निकालना आसान हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या कहला जाएगी, D2 इज इक्वल टू B प्लस 2 इंटू S, ठीक है। तो अब हमें D2 निकालना भी आसानी है क्योंकि S की वैल्यू भी पता है और हमें B की वैल्यू भी पता है, ठीक। तो ये वैल्यू कहलाएगी हमारी क्या, D2 की। अच्छा, अब आ जाते हैं हम D3 की वैल्यू पर, कि अगर हमें D3 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे उसको। तो D3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इक्वेशन बता रहे हैं उसका, ये होगा आपका V इंटू टी, ठीक है, V इंटू टी।
अच्छा, ये जो v होगी, ठीक है, ये डिजाइन स्पीड हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये कैपिटल T जो आपने यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है, ये VB नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ये VB की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन में डिजाइन स्पीड VB के अलावा जो दिया रहेगा वो वैल्यू होगी, और ये हो जाएगी हमारी कैपिटल T की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ से क्वेश्चन से फाइंड आउट की हुई है। बस इसको सिंपली हमें निकाल लेना है। अब अगर हम OSD की वैल्यू निकालते हैं, OSD हमारा क्या कहलाएगा, D1 + D2 + D3, ये तो हमने पहले ही जान रखा है। अब D1 D2 D3 की जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यूज हम इसमें पुट करके आंसर उसका फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ये OSD है हमारी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये 2 लेन 2 वे के लिए D1 D2 एंड D3 तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यही हम 2 लेन 1 वे की बात करेंगे, जब 1 वे होगा तो 1 वे में ये जो D3 वाली दूरी है इसको हमें गायब कर देना होगा, क्योंकि D3 जो डिस्टेंस है वो D3 डिस्टेंस व्हीकल C के पोजीशन के डिस्टेंस है। जब व्हीकल C जो है हमारा, वो पोजीशन आपका C1 से C2 तक पहुंच रहा था, तब हमने D3 डिस्टेंस लिया हुआ था। तो क्योंकि 1 वे है तो 1 वे में ओवरटेकिंग हो रहा है, तो A और B का तो रहेगा लेकिन C का कोई रोल नहीं रहेगा, इस वजह से हमने D3 जो है वो हटा दिया है, और ये वैल्यू हो जाएगी OSD = D1 + D2 in case of 1 way, and in case of 2 way the value of OSD is D1 + D2 + D3. So this is all about the overtaking side distance, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे उसको, ठीक है। तो फिलहाल आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल।